देखो बेटा, ये जो टॉपिक आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्पेसिफिक हीट जो कैपेसिटी है सॉलिड की वो क्या होती है। तो बेटा इसमें याद रखना क्या करना हम यहाँ 1 ग्राम मोल लेंगे और सॉलिड जो क्या कंटेन कर रहा है बेटा, तो आप सभी को पता बेटा कितने नंबर ऑफ एटम हो रहा है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, किसके बराबर, Na 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो यहां हम कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर 1 ग्राम मोल, यहां लेंगे बेटा, लेट अस कंसीडर 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल किसका बेटा, ऑफ ए सॉलिड, ऑफ ए सॉलिड, 1 ग्राम मोल ऑफ ए सॉलिड कंटेन्स कितने बेटा एटम्स, कितने एटम्स होंगे, कंटेन Na एटम्स, कंटेन Na एटम्स, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, ये हमने पहले पढ़ रखा है। अब यहां कहता है भाई ईच एटम, जो हर एक एटम है बेटा वो वाइब्रेट करता है, एक एटम है वो वाइब्रेट करेगा अपने मेन पोजीशन के अराउंड, समझ गए। एक पार्टिकल जो होता है बेटा वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है अबाउट इट्स मेन पोजीशन, ठीक है बेटा। तो जब वो वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा, वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा, एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि बेटा एनर्जी, ठीक है। तो उसकी एनर्जी देखेंगे तो कितनी एनर्जी है, तो यहां पर बेटा यहां लिखेंगे एंड ईच एटम, एंड ईच एटम, भाई हर एक एटम जो बेटा, ईच एटम वाइब्रेट, ईच एटम वाइब्रेट किसके अराउंड भाई, अबाउट इट्स यस मेन पोजीशन, अबाउट इट्स मेन पोजीशन। भाई ईच पार्टिकल इज जो ईच एटम इज वाइब्रेट अबाउट इट्स मेन पोजीशन, सो the energy, so the energy associated, so the energy associated, amount of energy associated with the atom, with the atom, associated with the atom, किसके कारण बेटा, ड्यू टू वाइब्रेशन, ड्यू टू वाइब्रेशन इन वन डायमेंशनल, इन वन डायमेंशन, भाई एक डायमेंशन में, इन वन डायमेंशन, तो बेटा क्या होगी वो होती, देखो वैसे तो एनर्जी हमें पता है 1/2 kBT, कितनी होती है बेटा, 1/2 kBT। तो वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे बेटा, 2 इंटू, क्या लेंगे बेटा, 2 इंटू मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसल, तो कितनी आएगी वन डायमेंशन में, KBT, कितनी आएगी बेटा, KBT, किसमें आएगी या वन डायमेंशन में। एक डायमेंशन में कितनी एनर्जी है, KBT, कितने डायमेंशन में कर रहा है वो वाइब्रेट, एक मॉलिक्यूल, एक पार्टिकल कितने में करेगा, 3 में। अब एक पार्टिकल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी इसकी, 3 नहीं होगी, कितनी होगी बेटा, 3। तो इसका मतलब है कितनी आ जाएगी, 3 kBT, कितना आ जाएगा बेटा, 3 kBT। तो इन 1D है बेटा, आप निकालेंगे, सो फॉर 3D, किसके लिए बेटा, फॉर 3D, बस 3 डायमेंशन, तीनों डायमेंशन में, एक डायमेंशन में KBT, दूसरे में KBT, तीसरे में भी KBT, तो 3 डायमेंशन में क्या आएगी बेटा, 3 डायमेंशन में द एवरेज, क्या लिखेंगे बेटा, द एवरेज एनर्जी, द एवरेज एनर्जी पर एटम, एवरेज एनर्जी पर एटम। भाई एक एटम जो है बेटा वो एक एटम X में भी है, Y में भी है, Z में भी है, इसलिए एवरेज एनर्जी पर एटम 3D में कितनी हो जाएगी, 3 kBT, कितनी आएगी, 3 kBT आ जाएगी बेटा, ठीक है बेटा। अब ये कहता है नाउ टोटल एनर्जी क्या निकालोगे बेटा, 1 ग्राम मोल में कितने एटम है बेटा, कितने एटम है, कितने हैं, Na, कितने हैं, Na, तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, Na तो गुणा कर देंगे, समझ गए ना क्या होगा बेटा,
या तो किसकी है, एवरेज एनर्जी पर एटम है, एक एटम की, एटम कितने हैं, अरे भाई एक एटम की तो बेटा ये वो कितने एटम है, Na, तो टोटल एनर्जी में आ जाएगी, किस तक हो जाएगा, Na से, तो क्या लिख लोगे, द टोटल एनर्जी, द टोटल एनर्जी किसकी बेटा, ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ द सॉलिड, 1 ग्राम मोल ऑफ द सॉलिड। अरे भाई 1 ग्राम मोल सॉलिड में कितने एटम थे, Na, एक एटम की एनर्जी यार, तो टोटल कितनी आ जाएगी बेटा, 3 Na इक्वेशन नंबर 3। अरे बेटा कोई बच्चा, किसी बच्चे को पता हो वोल्टेज मेन कांस्टेंट की वैल्यू मैंने बताया था R बटे क्या था, Na, R बटे Na, तो Na और Kb क्या बन गया, R नहीं बन गया, तो ये क्या बन गया, R बन गया, तो क्या आ जाएगा 3RT इक्वेशन नंबर 4। टोटल एनर्जी कितनी है बेटा, 3RT, क्योंकि बेटा ये रहा Kb वोल्टेज मेन कांस्टेंट क्या हो रहा है, R बटे Na एवोगाड्रो नंबर बेटा, ठीक है। तो यहां पर हमारी टोटल एनर्जी आ गई बेटा, देखो बेटा एक मॉलिक्यूल्स 1 डायमेंशन में है, तो क्योंकि एक में तो चल रहा है KBT, तीनों में चल रहा है 3 KBT, कितने एटम्स है, Na, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी उनकी, भाई 1 ग्राम मोल किसी सॉलिड का था, उसमें जितने भी एटम है सबकी एनर्जी क्या है, ठीक है बेटा, ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब बात करते हैं आगे बेटा, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सब बच्चों को पता है कि जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था बेटे, बताना मुझे, कुछ याद हो, हम डी क्यू बराबर du प्लस dw, ओके ठीक है। यू कौन है, सॉलिड है, कौन है बेटा, यो सॉलिड है, सॉलिड में वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, आप द कलर लग रहे, सॉलिड में वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, नहीं होता, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, अरे चेंज इन वॉल्यूम 0, जब चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो हमारा बेटा क्या होगा, P गुणा डी, तो क्या बन गया 0, तो यू क्या आ जाएगा 0, इसका मतलब है डी क्यू बराबर डी क्यू बराबर du। और बेटा आप सभी को मोलर जो है ये भी पता है, ये क्वेश्चन नंबर बेटा 5, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड किसकी, 1 ग्राम मोल की, अरे भाई मोलर, देखिए बेटा वी नो दैट, हम जानते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ 1 ग्राम मोल किसकी बेटा, ऑफ 1 एटम या 1 मोल जो है बेटा, क्या था वो 1 ग्राम मोल, इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ 1 है, और मैंने आपको बताया था ना बेटे 1/n dq बाय, बताया होगा n कितना है 1, खत्म हो गया। अरे dq किसके बराबर है यार, किसके बराबर आया, du के, dq किसके बराबर आया बेटा, यहां क्या बच गया आपका, यहां बच गया dq बटे में dt बच गया, dq बटे dt, क्यों तो 1 हो गया, ये बच गया dq बाई dt। अब बेटा बात सुनो, अब आप जो है पीछे dq कितना है यार, हाँ भाई dq कितना है, du के बराबर है ना, dq किसके बराबर है du, तो क्या बन जाएगा du बाई dt, तो c बराबर क्या आया, c बराबर आया आपका du बाय dt, क्या बेटा du बाय dt। टोटल एनर्जी का क्या रह रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। और u तो ना पता ही है, u क्या है, टोटल एनर्जी क्या थी यार, टोटल एनर्जी थी जो किसके साथ एसोसिएटेड थी, 1 ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस या 1 ग्राम मोल ऑफ सॉलिड, कितनी करी थी, इसका डिफरेंशिएशन करो, du बाय dt, t के रिस्पेक्ट में कर दे, कितना आ गया, खाली 3 आ रहा है क्या,
और 3R किसके बराबर है? C के। ये लो भाई ये रहा नहीं, du बाई डी टी किसके बराबर है? ये रहा। और du बाई डी टी हमने यहाँ कहा du बाई डी टी हमारा 3R आया, du बाई डी टी किसके बराबर है? C के। तो सब मोलर स्पेसिफिक हीट किसकी है? सॉलिड की। कितनी आओगी? 3R आएगी। क्या आएगी बेटा? 3R। ठीक है बेटा, ये याद रखना, विच इज ए कांस्टेंट। क्या बेटा? जो क्या है? एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। ये था आपका प्रूफ, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड। ठीक है बेटा।